नमस्कार। घटना चक्र बुक वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। आइए प्रारंभ करें इस यात्रा को, जहां हर विषय वस्तु को हम सरल, स्पष्ट और परीक्षा उपयोगी ढंग से प्रस्तुत करेंगे। तो चलिए आज एक ऐसे विषय पर बात करते हैं जो काफ़ी कह सकते हैं गंभीर है। ये दुनिया की आखिरी बड़ी परमाणु संधि के खत्म हो जाने के बारे में है। एक तारीख है जिसे शायद हमें याद रखना चाहिए, 5 फरवरी 2026। क्यों? क्योंकि यही वो दिन है जब अमेरिका और रूस के बीच, आप सोचिए, लगभग 50 साल से जो परमाणु हथियारों पर नियंत्रण का एक दौर चल रहा था, वो खत्म हो गया। तो सवाल यही उठता है ना कि इसके खत्म होने से असल में हमने खोया क्या है, और ये न्यू स्टार्ट संधि जिसका इतना जिक्र हो रहा है, ये आखिर थी क्या? चलिए इसे बिल्कुल आसान भाषा में समझते हैं। न्यू स्टार्ट, आप कह सकते हैं, अमेरिका और रूस के बीच एक कानूनी समझौता था। एक ऐसा एग्रीमेंट जो दोनों देशों के सबसे खतरनाक, सबसे विनाशकारी परमाणु हथियारों की संख्या पर एक लिमिट लगाता था। लेकिन यहां एक बहुत ही दिलचस्प बात है। देखिए, इस संधि की असली ताकत सिर्फ हथियारों की गिनती कम करना नहीं थी। नहीं, इसका असली मूल्य था विश्वास, भरोसा, जो इसके पूरे सिस्टम से बनता था। जरा सोचिए, एक दूसरे की न्यूक्लियर साइट्स पर जाकर जांच करने की इजाजत, लगातार डेटा शेयर करना, हर छोटी बड़ी गतिविधि की खबर देना, ये सब मिलकर एक ऐसा पारदर्शी सिस्टम बनाते थे जहां एक दूसरे पर नजर रखी जा सकती थी। तो ये लिमिट्स थीं क्या? इसके तहत हर देश ज्यादा से ज्यादा 1550 तैनात परमाणु वॉरहेड ही रख सकता था। और इन वॉरहेड्स को ले जाने वाली मिसाइलें और बॉम्बर्स, उनकी संख्या 700 तक सीमित कर दी गई थी। सीधे और साफ नियम। अब यह समझना भी जरूरी है कि न्यू स्टार्ट कोई अकेली संधि नहीं थी जो अचानक से आ गई हो। नहीं, ये तो दशकों से चली आ रही एक बहुत लंबी कहानी का, कह सकते हैं, आखिरी हिस्सा थी। असल में इन सभी संधियों ने एक सुरक्षा कवच की तरह काम किया। एक ऐसा कवच जिसने शीत युद्ध के बाद दुनिया को एक और खतरनाक परमाणु होड़ से बचाया। अगर सच कहें तो इन्होंने दुनिया को तबाही के मुहाने पर जाने से रोके रखा था। और ये जो कहानी है वो इन आंकड़ों में साफ दिखती है। देखिए, 1991 की स्टार्ट 1 संधि में वॉरहेड्स की सीमा 6000 थी, और न्यू स्टार्ट तक आते आते ये संख्या घटकर सिर्फ 1550 रह गई थी। ये दशकों का सफर था जिसमें दुनिया धीरे धीरे सुरक्षित हो रही थी। एक ऐसा ट्रेंड था जो अब टूट चुका है। तो सवाल यह है कि ये सब खत्म हुआ कैसे? देखिए, ये कोई एक दिन में नहीं हुआ, ये धीरे धीरे हुआ। शुरुआत 2020 में हुई, जब कोविड की वजह से ये जो ऑन साइट जांच होती थी वो रुक गई। फिर 2023 में एक बड़ा झटका लगा जब रूस ने संधि में अपनी हिस्सेदारी ही सस्पेंड कर दी। 2025 में 1 साल के लिए इसे बढ़ाने की एक कोशिश भी हुई, लेकिन वो भी नाकाम रही। और आखिरकार 2026 में ये संधि औद्योगिक तौर पर खत्म हो गई। तो चलिए अब इतिहास से आगे बढ़ते हैं और भविष्य की बात करते हैं। इन परमाणु सुरक्षा नियमों के बिना अब ये दुनिया कैसी दिखेगी? इसके परिणाम क्या होंगे? तो अब होता क्या है? यही सबसे बड़ा सवाल है। जब दुनिया की 2 सबसे बड़ी परमाणु ताकतें एक दूसरे पर कोई नजर ही नहीं रख रही हैं, तो इसके नतीजे क्या होंगे? हम अभी एक ऐसी स्थिति में वापस आ गए हैं जिसे विशेषज्ञ सिक्योरिटी डिलेमा या सुरक्षा दुविधा कहते हैं। और ये एक बहुत ही खतरनाक चक्र है। सोचिए, एक देश अपनी सुरक्षा के लिए हथियार बढ़ाता है। अब उसका पड़ोसी देश इसे अपने लिए खतरा समझता है और वो उससे भी ज्यादा हथियार बना लेता है। नतीजा, हथियारों की एक ऐसी होड़ जिसका कोई अंत नहीं। तो इस संधि के बाद की दुनिया में मोटे तौर पर 4 बड़े खतरे साफ नजर आते हैं। पहला है अनिश्चितता का कोहरा। मतलब जब कोई जांच नहीं, कोई डेटा शेयरिंग नहीं, तो किसी को पता ही नहीं कि दूसरा देश असल में कर क्या रहा है। दूसरा, एक नई और शायद पहले से ज्यादा खतरनाक हथियारों की होड़, जिसमें अब हाइपरसोनिक वेपन्स जैसी नई टेक्नोलॉजी भी शामिल है। तीसरा बड़ा फैक्टर है चीन, एक ऐसी बड़ी परमाणु ताकत जो कभी इन संधियों का हिस्सा थी ही नहीं। और चौथा और आखिरी खतरा यह है कि कहीं दूसरे देश भी परमाणु हथियार बनाने की होड़ में शामिल ना हो जाएं। और यहीं आकर हम सब एक बहुत ही परेशान करने वाले सवाल के साथ रह जाते हैं। जब खेल के नियम बताने वाली कोई किताब ही नहीं बची है, तो अगली विनाशकारी होड़ को आखिर रोकेगा कौन?